आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद कमर खान। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं बड़ी खबर को लेकर। लोकसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर है। खजुराहो से समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। सपा प्रत्याशी मीरा यादव का नामांकन रद्द हो गया है। खजुराहो से सपा लोकसभा प्रत्याशी हैं मीरा यादव। मध्य प्रदेश में गठबंधन को झटका लगा है। खजुराहो सीट से सपा प्रत्याशी मीरा यादव का नामांकन निरस्त कर दिया गया है। नामांकन फॉर्म पर हस्ताक्षर नहीं करने और पुरानी नामावली के चलते पन्ना जिला निर्वाचन अधिकारी सुरेश कुमार ने निरस्त किया है नामांकन। अब सिर्फ खजुराहो में बीजेपी प्रत्याशी वीडी शर्मा ही अकेले उम्मीदवार मैदान में है। अभी तक समझौते के चलते कांग्रेस ने खजुराहो सीट समाजवादी पार्टी को दी थी। इंडिया गठबंधन को लेकर बात करें तो 29 लोकसभा सीटों में से मात्र एक सीट खजुराहो सीट ऐसी थी जहां पर समाजवादी पार्टी के साथ जो है तालमेल बैठा था कांग्रेस का, और ऐसे में मात्र एक सीट खजुराहो सीट जो है समाजवादी पार्टी को दी गई थी। मीरा यादव को उम्मीदवार बनाकर जो है यहां पर मैदान में उतारा था बीजेपी ने, लेकिन मीरा यादव का नामांकन पत्र निरस्त हो गया है। दस्तखत नहीं होने और नामांकन जमा करने को लेकर जिस तरह से कहा जा रहा है कि दस्तखत ना होने की वजह से इस नामांकन को रद्द किया गया है। पहले मनोज यादव को समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया था, लेकिन मनोज यादव का टिकट काट कर मीरा यादव को जो है यहां से उम्मीदवार घोषित किया था। लेकिन अब जिस तरह से स्थिति बनती दिखाई दे रही है उससे साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि खजुराहो लोकसभा सीट पर एकमात्र उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के वीडी शर्मा यहां पर रहेंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी की मीरा यादव का नामांकन पत्र जो है रद्द कर दिया गया है। कल सारी जांच करने के बाद उसको वेरीफाई किया। अगर कुछ कमी है, नियमावली में ये नियम है कि अगर कोई कमी रहती है, कोई अनपढ़ उम्मीदवार भी है तो उसका भी फार्म दुरुस्त कराने की जिम्मेदारी निर्वाचन अधिकारियों संबंध की है। लेकिन कल उसको ओके किया गया। अब उसमें दो कमी बताई जा रही है कि हमारी वोटर लिस्ट जो है वो सर्टिफाइड कॉपी लगी है पुरानी, और एक जगह दो जगह दस्तखत होते हैं, उसकी जगह एक जगह दस्तखत किए गए हैं। तो उसकी वजह ये है कि हमें 2 तारीख को हम लोग अप्लाई किए, 3 तारीख को कॉपी नहीं मिल पाई। जो सर्टिफाइड कॉपी उपलब्ध थी वो लगा दी हमने। भाई अगर आपको वो खराब दिख रही थी, पुरानी दिख रही, आप बोलते तो हम तुरंत आपको फिर आज तक करा देते रहे, जब तो हमारे पास टाइम था ऑब्जेक्शन के समय तक। तो क्या फॉर्म रिजेक्ट कर दिया? अभी लिखित मांगा है हमने कि भाई हमें बताएं तो कि निलंबित हुआ कि रिजेक्ट हुआ। तो बोलते भाई आपको लिखित ऑर्डर मिल रहा है। आपके अंदर क्या बात हुई? उन्होंने कहा निरस्त कर दिया हमने। इन 2 वजह से मैंने प्रार्थना की कि सर अभी सुधार का मौका है, इन टाइम है, हम 3 बजे के पहले हम आपके पास आए हैं, हमारा अगर कोई गलती है तो उसका सुधार कर सकते हैं हम। नगर पालिका चुनाव में दबाव में है, नगर पालिका मैं ये कह सकता हूँ कि कम से कम जो जिम्मेदारी होना चाहिए निर्वाचन प्रक्रिया जुड़े सभी की, मैं बिल्कुल साफ की कि अगर कोई कमी थी तो वो कल बताते तो हम उसको पूरा कर सकते थे। आज डीएम सामने के रिजेक्ट कर दिया है। हाँ, अभी तो यही बोल रहे हैं, तो मैंने कहा लिखित दो आप, पहले हम कोर्ट जाएंगे, हम हाई कोर्ट भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। अभी हमारी बात चल रही है, हम मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पास भी जाएंगे, हम अपनी निवेदन करेंगे। लड़ेगा कोई ना कोई तो आदमी मिलेगा ना, 15 भी और भरे हुए हैं, एक आध आदमी निरस्त करने से क्या, कोई ढूंढ लेंगे हम उसमें से, और सारे नेताओं से मिलकर बैठ के बात कर लेंगे, उसको मिलकर लड़ाएंगे सब। कोई प्रत्याशी तो लड़ेगा हर हालत में लड़ेगा। कि 1 अप्रैल को उन्होंने अप्लाई किया था, 2 अप्रैल को कॉपी नहीं मिली है। हालांकि कोई कमी है तो उसको बताया जाना चाहिए था, और नियमावली में इस तरह का नियम भी है कि अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है और किसी तरह के कोई सुधार की गुंजाइश है तो उसको इस चीज़ को लेकर बताया जाना चाहिए, लेकिन हमें किसी तरह की कोई जानकारी नहीं मिली है। तो कुल मिलाकर खजुराहो लोकसभा सीट को लेकर बात करें तो यहाँ पर एक बड़ी खबर निकल कर सामने आई है। समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से मीरा यादव को अपना उम्मीदवार घोषित किया था, मनोज यादव का टिकट पहले फाइनल हुआ, उसके बाद उनका टिकट काटा गया, फिर मीरा यादव को मैदान में उतारा, जिसके बाद अब नामांकन पत्र को लेकर बात करें या फिर उम्मीदवारी को लेकर बात करें तो एकमात्र उम्मीदवार मैदान में इस वक्त जो है वीडी शर्मा भारतीय जनता पार्टी के नजर आ रहे हैं, क्योंकि मीरा यादव का नामांकन पत्र निरस्त कर दिया गया है। नियमों का हवाला समाजवादी पार्टी यहां पर देती नजर आ रही है। मध्य प्रदेश की खजुराहो लोकसभा सीट से इस वक्त की यह बड़ी खबर है। आपको बता दें
और अंकित खरे हमारे साथ जुड़ गए हैं, रजिस्टर्ड एडिटर। अंकित जी, क्या लगता है जिस तरह से मध्य प्रदेश का जो चुनाव है वाकई रोचक होता जा रहा है, या फिर जिस तरह से खजुराहो सीट को लेकर बात करें तो वन साइड की जो तस्वीर है वो अब नजर आने लगी है? जी बिल्कुल कमर, बड़ी सीट है खजुराहो और वहां से इंडिया गठबंधन के तहत जो है ये सीट समाजवादी पार्टी को दी गई थी और उस पर उत्तर प्रदेश के बड़े नेता हैं समाजवादी पार्टी के दीपनारायण सिंह यादव, उनकी पत्नी मीरा यादव को टिकट दिया गया था। और आज जब नामांकन दाखिल करने वो पहुंचे तो वहां पर कुछ त्रुटियां जो है उनके नामांकन फॉर्म में पाई गई, जिसके कारण उनका नामांकन जो है निरस्त कर दिया गया है। वो त्रुटियां जो है नामांकन फॉर्म भरने में एक जगह हस्ताक्षर नहीं किए करने की बात सामने आ रही है। वहीं दूसरी तरफ उस फॉर्म को इसलिए भी निरस्त किया गया है कि जो वोटर सूची जो लिस्ट है उसकी पुरानी कॉपी संलग्न की गई थी, जो कि फॉर्म भरने की त्रुटि में आता है, जिसकी वजह से जो रिटर्निंग ऑफिसर है उन्होंने उनका फॉर्म निरस्त कर दिया है। अब इसके बाद दीपनारायण सिंह यादव साफ तौर पर ये कह रहे हैं मीडिया से कि वो हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, या इसके अलावा जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं उनसे आकर भी मिलेंगे। लेकिन अभी आज की स्थिति में उनका नामांकन फॉर्म जो है वो निरस्त कर दिया गया है। 3 बजे तक का समय था और उसके पहले ये जो फॉर्म उन्होंने सबमिट किया था, लेकिन उसके बाद उसको निरस्त कर दिया गया। राजनीतिक तौर पर अगर बात करें तो दीपनारायण सिंह यादव की जो पत्नी है मीरा यादव, उनके और बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीडी शर्मा, उनके सामने एक बड़ा मुकाबला दोनों का आमने सामने था, क्योंकि वहां पर कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं उतरा हुआ है। अब अगर बात करें तमाम और जो प्रत्याशी हैं, 15 और प्रत्याशी हैं जिन्होंने बी फॉर्म भरा है, तो अब जो मुकाबला होगा वो बीडी शर्मा के सामने उन तमाम प्रत्याशियों का होगा। लेकिन अब बड़ा नाम जो था मीरा यादव का, वो कहीं ना कहीं अब चुनाव की जो रेस होगी उससे बाहर दिखाई दे रहा है। अब आने वाले वक्त में क्या डिसीजन निर्वाचन आयोग या कोर्ट के द्वारा दिया जाएगा वो आने वाला वक्त बताएगा। मगर इस वक्त सबसे बड़ी खबर यही है कि समाजवादी पार्टी खजुराहो के प्रत्याशी का नामांकन जो है निरस्त कर दिया गया है। कमल, बिल्कुल, लेकिन अंकित जी, जो बड़ा सवाल निकलकर सामने आ रहा है इन परिस्थितियों को लेकर वो यही है कि जिस तरह से आरोप लगाया जा रहा है कि निर्वाचन आयोग ने अगर कोई त्रुटि थी, कोई सुधार होना था, इसको लेकर किसी तरह की कोई सूचना जो है उम्मीदवार को नहीं दी, पहली चीज। और दूसरी चीज, उम्मीदवारी पक्ष की तरफ से जो आरोप लगाया जा रहा है नियमावली का हवाला देते हुए, यही है कि हमें जानकारी नहीं मिली है। और जबकि निर्वाचन आयोग ये कहता नजर आ रहा है नियमों का हवाला देते हुए कि पुरानी नामावली का जो है यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। तो जो 2 बिंदु यहाँ पर निकलकर सामने आ रहे हैं, तो इसको कारण मुख्य किस तरह का आंका जा सकेगा? जी बिल्कुल, साफ तौर पर जो है मीरा यादव के पति हैं जो दीपनारायण सिंह यादव, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि उनका जो नामांकन फॉर्म है वो जानबूझकर निरस्त किया गया है। और जब मीडिया ने उनसे सवाल किया क्या कि अधिकारी, क्या प्रशासन, क्या सरकार के दबाव में काम कर रहा है, तो उन्होंने कहा कि ये नहीं कह सकता, लेकिन मेरा जो नामांकन फॉर्म है वो कहीं ना कहीं गलत तरीके से जो है निरस्त किया गया है। अगर कोई त्रुटि उसमें थी तो हमें समय रहते जानकारी दी जा सकती थी। हम 3 बजे के पहले वहां पहुंच चुके थे, हमें जानकारी दी जा सकती थी, हमारे पास पूरी लीगल टीम मौजूद थी और हम उस त्रुटि को वही सही करके दोबारा फॉर्म सबमिट कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। तो अब आरोप ये लगाया जा रहा है कि जानबूझकर उनका नामांकन फॉर्म जो है निरस्त किया गया। अब कोर्ट का दरवाजा जो है वो खटखटाएंगे और निर्वाचन आयोग के निर्वाचन जो पदाधिकारी हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे। अब देखना बड़ा दिलचस्प ये होगा कि मुलाकात के बाद क्या कोई राहत मिलती है या फिर जो फॉर्म निरस्त हुआ है वो निरस्त ही रहेगा। बिल्कुल, हालांकि एक बार और मौका देने की डिमांड जरूर यहां पर पक्ष की तरफ से की जा रही है, जिस तरह से नामांकन दाखिल किया था। लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर माहौल बना हुआ है, एक तरफ जो है दल बदल की राजनीति है और मिशन 29 लेकर बीजेपी जिस तरह से यहां पर चल रही है उसको लेकर तैयारियां लगातार बरकरार है। और जो एकमात्र छिंदवाड़ा सीट है उस पर भी बीजेपी का पुरजोर तरीके से फोकस है। लेकिन इंडिया गठबंधन के तहत जिस तरह से आपने भी जिक्र किया, एकमात्र सीट खजुराहो सीट जो है समाजवादी पार्टी को कांग्रेस ने यहां पर दी थी। लेकिन इस सीट को लेकर अगर बात करें, आज की इस वक्त की सबसे बड़ी जो खबर है उसने भी चौंका दिया, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार हैं उनका नामांकन निरस्त हो गया। तो अब तक मध्य प्रदेश की राजनीति में जो चुनावी बिसात बिछी है, एक वो तस्वीर और एक आज की तस्वीर, इसको किस तरह आंका जाए? जी बिल्कुल, लगातार चुनावी बिसात बिछ चुकी है, लगातार दौरे और तमाम जो बड़े नेता हैं बीजेपी और कांग्रेस के वो पहुंच रहे हैं। इंडिया गठबंधन के तहत जो सीट है खजुराहो वो समाजवादी पार्टी को दी गई थी। जब पहली बार टिकट की घोषणा हुई तो मनोज यादव को दिया गया जो प्रदेश अध्यक्ष थे।
समाजवादी पार्टी के मध्य प्रदेश के, लेकिन उसके अगले ही दिन टिकट कैंसिल कर मीरा यादव को दिया गया और मीरा यादव को मजबूत कैंडिडेट माना जा रहा था, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ठीक ठाक उनका रसूख है और खजुराहो तो उत्तर प्रदेश से जहां से वो आते हैं, जहां से वो दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, तो बड़ी आसानी से वो चुनाव लड़ सकते थे, ठीक ठाक टक्कर देने की स्थिति में भी वो थे। लेकिन जिस तरीके से आज नामांकन फॉर्म जो है निरस्त किया गया है, गलती बताई गई है कि एक जगह हस्ताक्षर नहीं किया गया है, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक पैंच अब जोड़ना शुरू हो जाएंगे। विपक्ष कहीं ना कहीं इस बात का मुद्दा बनाएगा, इंडिया गठबंधन इस बात का मुद्दा बनाएगा। कल ही इंडिया गठबंधन की भोपाल में बैठक होनी है, उसमें भी ये मुद्दा कहीं ना कहीं बड़ा चर्चा में रहेगा। इसके अलावा तमाम जो विपक्ष के लोग हैं वो इस बात का मुद्दा बना सकते हैं, और अगर कोर्ट में जाते हैं और अगर कोर्ट में जो है याचिकाकर्ता जो है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, उनकी बात रखी जाएगी। अगर उस पर कोई बातचीत होती है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाते हैं कोई बातचीत होती है, या निर्वाचन पदाधिकारी के पास जाएंगे और वहां पर कोई बातचीत होगी जो इनके पक्ष में आती है, तो क्या स्थिति बनेगी है तो आने वाला वक्त बताएगा। मगर अभी की स्थिति में उनका निर्वाचन निरस्त हो गया है और बड़े ही त्रुटि जो बताई गई है वो बड़ी त्रुटि देखी गई है, जिसके चलते ये निर्वाचन निरस्त किया गया है। तो दीपनाथ सिंह यादव का साफ तौर पर कहना है कि अब उनके पास दो ही ऑप्शन है, कोर्ट जाएंगे या फिर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के पास जाएंगे। उनकी लीगल टीम आपस में डिस्कस कर रही है, जल्दी इस बात का फैसला भी ले लिया जाएगा। बिल्कुल अंकित जी, लेकिन जिस तरह से इस नामांकन निरस्त करने की प्रक्रिया को लेकर बात करें तो इसके बाद एक बार फिर मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों में इंडिया गठबंधन चर्चाओं में फिर आता यहां पर दिखाई दे रहा है। इससे पहले तब आया था जब अखिलेश यादव की एंट्री न होने को लेकर कमलनाथ बयान देते नजर आए थे कि उस वक्त जो माहौल था वो था लोकसभा विधानसभा चुनाव का। तो क्या लगता है इंडिया गठबंधन को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस को पता है कि वीडी शर्मा के आगे कोई भी प्रत्याशी नहीं टिकने वाला है, इसलिए यह सीट हारा हुआ इंडिया गठबंधन और वीडी शर्मा के तहत किसी और कैंडिडेट को न उतारा है। लेकिन अब यह तस्वीर सामने आ गई, क्या कहें? जी बिल्कुल, वीडी शर्मा मजबूत कैंडिडेट हैं बीजेपी की तरफ से, अभी वर्तमान में सांसद भी हैं। जो सर्वे रिपोर्ट है उसमें भी बीजेपी प्लस नजर आ रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने एक तुरुप का इसका अपना जो है वहां पर फेंका था, लेकिन अब उनका भी नामांकन वहां पर निरस्त हो गया है। तो अब कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन दोनों ही कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब बाकी जो प्रत्याशी हैं वो काफी बड़े नाम नहीं हैं, बड़ी टक्कर नहीं दे पाएंगे। लेकिन जो दीपनाथ सिंह यादव हैं उनका साफ तौर पर यह कहना है कि उन तमाम 15 कैंडिडेट में से बातचीत की जाएगी और एक कैंडिडेट को वो सब लोग मिलकर जो है बीजेपी के प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़वाएंगे। तो अब देखना होगा कि क्या रणनीति बनाई जाती है, लेकिन अभी बहरहाल समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका बिल्कुल बड़ा झटका है यहाँ पर। फिलहाल तमाम बात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंकित जी। तो कुल मिलाकर देखा जाए बड़ी खबर खजुराहो लोकसभा सीट से निकलकर सामने है और इस खबर पर बात करेंगे। मोहित गर्ग हमारे साथ जुड़ गए, बीजेपी प्रवक्ता। मोहित जी, क्या लगता है जिस तरह से मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर माहौल बना हुआ है, एक आपकी पार्टी पुरजोर तरीके से तैयारियां करती दिखाई दे रही है, विपक्ष में बैठी कांग्रेस को लेकर बात करें तो कहीं ना कहीं वो अपनी रणनीति के मुताबिक काम कर रही है, लेकिन खजुराहो एकमात्र सीट ऐसी थी जो गठबंधन के तहत यहां पर सहमति बनी थी और समाजवादी पार्टी को दी गई थी। अब यहां से समाजवादी पार्टी का जो उम्मीदवार का जो नामांकन है निरस्त करने की खबर निकलकर सामने आई है। एकमात्र बड़े उम्मीदवारों में अगर देखा जाए तो अब सिर्फ वीडी शर्मा ही यहां पर बचते हैं। तो किस तरह देख रही है भारतीय जनता पार्टी इस आज के एपिसोड को? मोहित जी, आवाज मिल रही है आपको? मिल रही है जी। मोहित जी, क्या कहेंगे, एक बड़ी तस्वीर खजुराहो लोकसभा सीट से निकलकर सामने आई है। हालांकि जिस तरह से मध्य प्रदेश में सभी 29 लोकसभा सीटों को लेकर माहौल बनता दिखाई दे रहा है, इंडिया गठबंधन के तहत एकमात्र सीट खजुराहो जो है समाजवादी पार्टी को देना कांग्रेस की तरफ से तय हुआ था। अब वहां पर भी जो है सपा का जो उम्मीदवार है उसका नामांकन पत्र रद्द करने की बड़ी खबर यहां पर निकलकर सामने आई। किस तरह देख रही है बीजेपी? देखिए, ये तो जो प्रत्याशी हैं उनकी गलती का भुगतान तो उनको ही करना होगा। आप बताइए, वो स्वयं विधायक रह चुकी हैं, उनके पति जैसी मेरी जानकारी है वो भी विधायक रह चुके हैं। तो आप नए नवेले प्रत्याशी तो है नहीं कि आपने पहली बार 3 तरह का नामांकन भरा हो और आप
इतने चुनाव लड़ चुके, जीत चुके, तो आपको तो फॉर्म, अब आप बताइए, आप फॉर्म पे सिग्नेचर ही नहीं कर रहे हैं, तो ये तो इतनी बड़ी गलती है। तो इसका अब इसको आप इसका जस्टिफिकेशन क्या है कि आपने फॉर्म पे साइन ही नहीं किए जी। और आपको आप पहले चुनाव लड़ चुके हैं, आपको पता है कि सर्टिफाइड वोटर लिस्ट देनी होती है, तो आपने सर्टिफाइड वोटर लिस्ट क्यों नहीं दी जी। तो आपकी जो गलतियां, देखिए अब ये तो निर्णय निर्वाचन अधिकारी का है, निर्वाचन अधिकारी ने देखा और आपकी जो त्रुटियां थी उसके आधार पर उसने फैसला लिया। अब अगर आपको उस फैसले से कोई परेशानी है तो उसके लिए लीगल रेमेडीज अवेलेबल है, आप उसको चैलेंज करिए जी। मगर सबसे आश्चर्य की बात है कि जो इतना अनुभवी व्यक्ति हो, जो चुनाव लड़ चुका हो, जीत चुका हो, विधानसभा में रह चुका हो, उनके पति रह चुके हैं, अच्छा फिर जब आप फॉर्म भरने जाते हैं तो आपके साथ एक सामान्य तौर पर वकील भी होते हैं जो उसके जानकार होते हैं, और आप बताइए आप 10 बार फॉर्म चेक करने के बाद सबमिट करते हैं, आपने साइन ही नहीं किए जी। लेकिन मोहित जी जो सवाल निकल रहा है वो यही है उम्मीदवार के पक्ष की तरफ से, वो ये कहा जा रहा है बार बार कि जो फॉर्म जमा किया था, जो नामांकन पत्र दाखिल किया गया था, अनपढ़ अगर कैंडिडेट भी जमा करता है तो उसको भी मौका दिया जाता है, अगर कोई त्रुटि होती है, कोई कमी होती है, उसको बुलाकर सही कराया जाता है, और हमें इस बात की सूचना ही नहीं थी और सीधे सीधे फॉर्म रद्द कर दिया गया। देखिए मैं तो अब ये जो वास्तविक स्थिति है ये तो मुझे यहाँ पर अभी नहीं पता, मगर जो निर्णय लिया गया तो वो निर्णय को इनको सूचना दी गई निर्वाचन अधिकारी द्वारा। अगर जो इनकी आपत्ति है तो इस आपत्ति को वो अपने जो उपयुक्त फोरम है उस पर वो करेंगे, उसके बाद जो निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा। अगर निर्णय होता है कि नहीं ये गलत निर्वाचन रद्द हुआ है और कोर्ट उनको जैसे वो देती है रिलीफ, तो वो चुनाव लड़ेंगे, और अगर उनका निर्वाचन सही निरस्त हुआ है तो वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ये तो निर्वाचन आयोग के हाथ में है। मगर ये बड़ा आश्चर्य का विषय है कि इतने बड़े बड़े धुरंधर और इतने पार्टी के वरिष्ठ लोग हैं, उसके साथ इतनी बड़ी बड़ी त्रुटियां कर रहे हैं। आप सर्टिफाइड, सबसे बड़ी बात आप साइन नहीं कर रहे फॉर्म पे। ये तो कोई अनपढ़ आदमी समझता है कि अगर उसको साइन करना नहीं आता कम से अंगूठा लगाता है वो कि ये मैं हूं। जी, एक बात इस साइन की निकल कर आ रही है मोहित जी, वो यही है कि 2 जगह साइन करने होते हैं, उसमें से सिर्फ 1 जगह साइन किया गया है, पहली चीज। और दूसरी चीज ये भी कहा जा रहा है कि जो नियम है नामावली के मुताबिक, उसके आधार पर जो है ना उम्मीदवार जो है उसको कहीं ना कहीं इन्फॉर्म किया जाता है, उसको सूचित किया जाता है कि आपके फॉर्म में ये कमी है। तो लेकिन इस चीज को लेकर कोई कदम नहीं उठाया गया, ये आरोप निर्वाचन आयोग पर लग रहा है। देखिए ये आरोप तो सपा लगा रही है ना, अब निर्वाचन आयोग के जब पक्ष आएगा तब पता चलेगा कि उन्होंने सूचना दी थी, नहीं दी थी, किस तरह से दी थी, हो सकता है कि उन्होंने सूचना दी हो, इनके पास तक जो जैसे ऑफिस में पहुंची हो या जहां भी पहुंची हो, इनको पास तक नहीं पहुंची हो। ये तो मैं इसलिए नहीं बोल पाऊंगा अभी कि ये पक्ष तो तब पता चलेगा जब निर्वाचन आयोग अपना पक्ष रखेगा कि हमने इनको समय दिया था, जो नियमानुसार जो भी चीजें हैं वो हमने की थी, उसका उन्होंने पालन नहीं किया, हमने निरस्त कर दिया। जी, लेकिन एक सवाल ये भी है, जिस तरह से दस्तखत को लेकर यहाँ पर मामला गड़बड़ होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि दस्तखत को लेकर ही यहाँ पर बात कही जा रही है। एक बिंदु और है जिसको जो है नामांकन फॉर्म रद्द करने को लेकर कहा जा रहा है, वो है कि पुरानी नामावली का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया। चलिए, दस्तखत का कॉलम ऐसा होता है, नजर नहीं पड़ी, दस्तखत करना छूट गए, चूक हो गई, लेकिन पुरानी नामावली का इस्तेमाल करना ये बड़ी चूक हो सकती है। दोनों चूक बड़ी है ना। बताइए आप बताइए, अगर आप बैंक में जाते हैं, आपने चेक दिया किसी को और आप चेक पे साइन नहीं करेंगे तो चेक कैसे ऑनर होगा? तो साइन नहीं करना कोई छोटी त्रुटि थोड़ी है। आप इतना बड़ा लाखों लोगों का नेतृत्व करने जा रहे हैं, आप लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, कल को आप लोकसभा सदस्य बन जाएंगे तो इसी तरह से आप वहां पर लोकसभा में अपना आचरण रखेंगे कि मैं ये करना भूल गई या मैं ये करना भूल गई या मैंने साइन नहीं किए। तो बिना साइन के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता जी। तो ये तो बहुत बड़ी त्रुटि है ना। और अगर आप इस लायक भी, आपको ये भी नहीं भान है कि सिग्नेचर साइन की कितनी इंपॉर्टेंस है, तो अच्छा है खजुराहो की जनता के लिए कि ये चुनाव लड़के जीती नहीं तो पता नहीं क्या खजुराहो के लोगों को किस तरह से नेतृत्व करती। चलिए, अब आपकी पार्टी के हिसाब से एक सवाल किया जाए, क्या लगता है जिस तरह से एकमात्र बड़ा उम्मीदवार यहाँ पर मैदान में था भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट वी.डी. शर्मा के सामने, अब ये फॉर्म भी रद्द होता दिखाई दे रहा है, चुनाव प्रक्रिया को लेकर बात करें तो किस तरह आंका जा रहा है बीजेपी में? देखिए, माननीय वी.डी. शर्मा जी तो वैसे भी कई लाखों के अंतर से जीतने जा रहे हैं जी। प्रत्याशी सपा का हो या कांग्रेस का हो, एक प्रत्याशी 2 प्रत्याशियों कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भारतीय जनता पार्टी का 10 साल का कार्यकाल है, मध्य प्रदेश में जो कार्यकाल है, जो विकास की गंगा बही है, उसके चलते हम 29 की 29 सीटें जीत रहे हैं। और माननीय वी.डी. शर्मा जी भी और प्रत्याशियों की तरह कई लाखों के अंतर से जीतने वाले हैं। आप चाहे कोई प्रत्याशी खड़ा कर दीजिए। जी, एक आखिरी सवाल मोहन गर्ग जी, ये है कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन में
जो है सहमति बनी कि खजुराहो एकमात्र सीट जो है समाजवादी पार्टी को दी जानी चाहिए। तो क्या लगता है, वी डी शर्मा दिग्गज नेता, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, सांसद भी यहाँ से खजुराहो के हैं और ऐसे में एक बार फिर उनको बीजेपी ने मैदान में उतारा है, तो क्या लगता है एकमात्र सीट पर जिस तरह से यहाँ पर सहमति बनी है इंडिया गठबंधन की, वो भी खजुराहो, तो कांग्रेस को पता था कि यहाँ से बीजेपी दमदार कैंडिडेट मैदान में उतर रही है, इसलिए उनका समाजवादी पार्टी के साथ यहाँ पर सिर्फ एकमात्र सीट को लेकर सहमति बनी, ना कि कांग्रेस कैंडिडेट को उतारा। देखिए, वैसे तो मध्य प्रदेश में सपा का कोई अस्तित्व नहीं है और आज के डेट में कांग्रेस का अस्तित्व समाप्त होने की तरफ जा रहा है। आप देख लीजिए, कांग्रेस को मध्य प्रदेश में प्रत्याशी नहीं मिल रहे, इसलिए एस्टैब्लिश पार्टी है, कांग्रेस को नहीं मिल रहा, सपा को नहीं मिलना है, सपा का होना नहीं होना तो वैसे कोई मायने रखता मध्य प्रदेश में। सपा की थोड़ी बहुत जो राजनीतिक अस्तित्व है, थोड़ा बहुत जो है वो भी समाप्त होने जा रहा है उत्तर प्रदेश से इस चुनाव के बाद। मध्य प्रदेश में तो वैसे उनका कोई अस्तित्व नहीं है जी। तो सपा और कांग्रेस को पता है कि हम 29 सीटें हार रहे हैं, तो उन्होंने 1 सीट दी या 4 सीट देते वो समाजवादी पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, बल्कि उनको और सीटें देनी चाहिए थी। कम से कम ये बोलने को होता कि समाजवादी पार्टी हार गई, कम से कम उनको नाक बचाने के लिए था कि हमारे 28 प्रत्याशी नहीं हारे, मान लीजिए 5 सीटें देते तो ये बोलते कि हमारे 24 हारे, 5 तो सपा के हारे जी। तो उन्होंने गलती करी कि एक ही सीट दी समाजवादी पार्टी को जी, कम से कम उनकी थोड़ी नाक बच जाती जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मोहित गर्ग, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बात के लिए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो एक बड़ी खबर यहाँ से निकलकर सामने आई। खजुराहो लोकसभा सीट, लोकसभा प्रत्याशी समाजवादी पार्टी की मीरा यादव का जो नामांकन पत्र है, नामांकन फॉर्म है, वो रद्द कर दिया गया है। वजह बड़ी जो निकलकर सामने आ रही है वो यही है कि हस्ताक्षर नहीं किए गए, पुरानी नामावली का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। पन्ना जिला निर्वाचन अधिकारी सुरेश कुमार ने इस फॉर्म को, इस नामांकन को रद्द कर दिया। अब खजुराहो में बड़े प्रत्याशियों में देखा जाए तो सिर्फ एकमात्र बीजेपी के प्रत्याशी वी डी शर्मा यहाँ पर अभी मैदान में फिलहाल नजर आ रहा है। और जिस तरह बात करें, समझौते के चलते कांग्रेस ने खजुराहो सीट जो है समाजवादी पार्टी को यहाँ पर दी थी। 29 लोकसभा सीटों में से बाकी 28 पर अपने कैंडिडेट उतारने की बात जो है कांग्रेस यहाँ पर कर रही थी। अब फिलहाल देखने वाली बात होगी कि मीरा यादव का जो नामांकन पत्र यहाँ पर निरस्त हो गया, उसको लेकर आगामी क्या कुछ स्थिति बनती है, क्या कुछ कदम समाजवादी पार्टी यहाँ पर उठाती देती है। लेकिन जिस तरह से निर्वाचन अधिकारियों को लेकर बात करें तो वही ये नामांकन फॉर्म रद्द होने की 2 वजहें यहाँ पर बताई जा रही हैं। एक तो यह है कि जो दस्तखत करने चाहिए थे, दस्तखत पूरे यहाँ पर नहीं थे। दूसरा, पुराना नामावली का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। अब निर्वाचन आयोग पर भी यहाँ पर जो है समाजवादी पार्टी आरोप लगाती दिखाई दे रही है। और अब देखने वाली बात होगी कि जो नियम है, जिनका हवाला दिया जा रहा है, उसके मुताबिक आगे क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं।